मां से। आपका गला खराब है, आप चटनी मांगो, समोसा मांगो तो कोई मां नहीं देगी। जुकाम हुआ हुआ है, आप कुछ ऐसी चीजें मांगो मां से जो जुकाम को और बिगाड़ दे। निमोनिया होने की शंका हो मां को तो वह वस्तु मां कभी नहीं देगी बच्चे को। अपने लिए, औरों के लिए यदि कभी प्रार्थना स्वीकार न हो तो कभी निराश हताश नहीं होना, कभी रुष्ट नहीं होना, कभी उलाहना नहीं देना। जो राम तेरी इच्छा। मैं तो एक प्रार्थी हूं, मैं तो एक याचक हूं, मैं तो मात्र एक कागज का पुर्जा आपके चरणों में रखने वाला हूं। मानना ना मानना वह तो आपकी इच्छा है। आप जानते हो क्या देने योग्य है, कहां देने योग्य है, कब देने योग्य है, देने योग्य है भी कि नहीं। हमारा मात्र हमारी अपनी बुद्धि के अनुसार एक कागज छोटा सा लिख के तो आपके श्री चरणों में फरियाद रख देते हैं। मानना ना मानना परमात्मा ये तेरे अधीन है। हम तो ये मान के चलते हैं तो सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकता है। करना ना करना तेरी मर्जी है, वह हमारा अधिकार नहीं है। हमारी नौकरी मात्र इतनी ही है कि हम तेरे चरणों में किसी के लिए या अपने लिए वह कागज छोटा सा रखते। ये दरखास्त है परमात्मा तेरे दरबार में। मानना ना मानना, स्वीकार करना या अस्वीकार करना, ठुकराना ये तेरे अधीन है। कल राम जी अपना एक दुर्गुण वर्णन किया था, क्रोध। किस किस का वर्णन करूं? इस क्रोध के कारण कितनों को मेरे से दुख हुआ है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। उनके हृदय की पीड़ा अभी भी मुझे दुख देती है। मैंने क्यों इनके हृदय को दुखाया? मैंने कल अर्ज करी थी ना आपसे, प्रभु उस वक्त जिस वक्त हमें क्रोध आया हुआ होता है, हम नहीं देखते हमारे सामने कोई पूजनीय खड़े हैं या कैसे। मन का, बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाता है। वाणी पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं रहता। आंखें लाल हो जाती हैं, होठ फड़फड़ाने लग जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मुख लाल हो जाता है, आंखें लाल सुर्ख हो जाती हैं। जो कुछ मुंह में आता है वह बोल देते हैं। नहीं देखते सामने सास, नहीं देखते सामने ससुर माता पिता है या पूज्य गुरु महाराज खड़े हैं। इन बातों का बोध नहीं रहता। हमारी बुद्धि उस वक्त इतनी बिगड़ गई हुई होती है क्रोध के कारण। क्रोध का दौरा जब हमें पड़ता है, जानते हैं परमात्मा हर क्रोध का दौरा हमें दिल के दौरे के लिए तैयार कर रहा है। जितने क्रोध के दौरे पड़ेंगे समझ लेना चाहिए, हमें समझते भी हैं कि उतनी जल्दी दिल का दौरा भी पड़ने वाला है, ये उसकी तैयारी है। लेकिन क्या करें, परमात्मा अपने वश की बात होती तो जरूर कुछ ना कुछ कर लेते। यहां परमात्मा पूछता है फिर किसके वश की बात है? यदि मुझे ही सब कुछ करना है तो फिर मुक्ति भी मुझे ही मिलेगी, अंतःकरण भी मेरा ही शुद्ध होगा, तेरा नहीं। तुझे अपना अंतःकरण शुद्ध करना है या मेरा अंतःकरण शुद्ध होने के लिए प्रार्थना तू कर रहा है? तेरा अंतःकरण शुद्ध होना है तो फिर ये सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं, मैं तुम्हें रास्ता चलने के लिए बल देता हूं, शक्ति देता हूं, चलना तो तुम्हें ही है। मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए भोजन तैयार करता हूं, तुझे भोजन की सामग्री देता हूं। ये कौन देता है? कभी सोच, ये सब कुछ मैं देता हूं। अन्न देता हूं, धन धान्य देता हूं तुम्हें। भोजन तैयार होता है, तैयार करने वाले देता हूं तुम्हें, वे तैयार करके तुम्हें भोजन देते हैं। मुख में रखने वाले भी मेरे ही हाथों से तो मुख में रखता है। तो इतना भी नहीं कर सकता कि तेरे मुख में रखा हुआ भोजन तो उसे निगल सके?
इतना ही काम तुझे जिंदगी में करना है, शेष काम तो आगे का मैं करता हूं, तू नहीं करता। तुझे क्या पता है अंदर भोजन का क्या हाल होता है, मैं पचाता हूं उसे। मुझे पता है इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कहां उसे जाना है, कहां प्रोटीन को भेजना है, कहां फैट को भेजना है, ये सब तुम्हें क्या पता है? तुम्हें क्या इन बातों का बोध है? तू तो फजूल में एक कुल्ली की तरह अपने सिर पर बोझ ढो रहा है। तुझे मालिक बना के भेजा था, तू एक कुली बन के तो घूम रहा है, बोझ उठाए। मैं करने वाला, मैं करने वाला, मैं करने वाला। कुछ भी तो करके दिखा मेरे बिना। क्या कर सकता है तू? यदि तू कर सकता है तो फिर मेरे दरबार में भिखारी बन के क्यों बैठा हुआ है? क्यों मांग रहा है मेरे से? मांगने के लिए देवियों, सज्जनों, कभी ये शर्त ना भूलना, मैं भिखारी राम तेरे दरबार का, मैं दीनहीन, भिकमंगा, कंगाल। मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई बल, किसी प्रकार की कोई शक्ति, किसी प्रकार की योग्यता नहीं होते तो राम मैं तुम्हें कष्ट ना देता, मैं तुम्हें तकलीफ ना देता। तूने संसार का बोझ अपने सिर के ऊपर उठा के रखा हुआ है। सारे संसार की जिम्मेदारी तो अपने ऊपर उठा के तूने रखी हुई है। मैं ये मांग, वो मांग, ये मांग, वो मांग के तेरे ऊपर और जिम्मेदारियां न डालता। यदि मैं कुछ भी करने योग्य होता स्वतंत्र रूप से, मैं तो तेरे अधीन हूं परमात्मा। और मैं सोचता हूं तेरे अधीन रहने में, तेरी नौकरी करने में, तेरी सेवादारी करने में जो आनंद है वह राजा धीराज बनने में नहीं है, वह राजा इंद्र बनने में भी नहीं है। जो तेरी नौकरी में जो आनंद है, तेरी सेवा में जो आनंद है। समय हो गया है साधक, चलो समाप्त करने की इजाजत दे। परसों इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे।